साथियों नमस्कार। साथियों, आपको पता है कि हरियाणा के अंदर जो मुद्दा चल रहा है, धान आपकी नहीं उठ रही है और भ्रष्टाचार चोटी पर है, जिसकी वजह से आपकी धान नहीं बिक रही है। बहुत लंबे समय से आप लड़ाई लड़ रहे हो कि हमारी फसलें एमएसपी पे बिके। पिछले साल भी 200 रुपए तक का कट लगा, बेबस किसान कुछ नहीं कर पाया। अब की बार कल मैं बहाना मंडी में था, 12 मॉइस्चर की हाथ की कटी हुई धान बिना बीमारी के शुद्ध बहुत बढ़िया 2100 रुपए रेट लगा। अधिकारी बुलाई गई, हेक्टेयर की खरीद थी और उसने कहा जी इसको लेबोरेटरी में टेस्ट करानी पड़ेगी। हमने कहा जी कराइए। ये कई दिन से पड़ी है, 10 दिन से पड़ी है, अभी तक क्यों नहीं कराई? कोई जवाब नहीं। हमने कहा अगर आपने ये नहीं खरीदी कई दिन से तो आपको ऑब्जेक्शन लगाना होता है कि इसमें कमी क्या है। नहीं बता पाई, कोई जवाब नहीं था। कह रही 4 दिन खरीद बंद रही। क्यों रही? कह रहे जिस सेलर को पहले जिम्मेवारी दी थी, जिसको कि पहले उसका पेट भरेगा, उसका कोटा पूरा हो गया और दूसरे को देने में जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि आरो दे दिया जाए या कई सेलर वालों को दे दी जाए, दूसरे सेलर वालों को देने में 4 दिन लग गए। हैरानी की बात है, एक सेलर वाले का ये नहीं पता था कि चीज कितने उठाएगा, अंधा प्रशासन है, और दूसरे सेलर वाले को देने में 4 दिन लग गए। इसलिए 4 दिन खरीद बंद रही। दुहाना की मंडी बात कर रहा हूं। मामला क्या है? पोर्टल सिस्टम लागू किया गया कि दूसरे प्रदेशों का धान ना बिके, हम तो अपने प्रदेश के जिम्मेवार हैं। लेकिन घोटाले पे घोटाला, पोर्टल में दिक्कत पे दिक्कत। अब की बार 22 तारीख से खरीद शुरू हुई, 4 तारीख तक भी पोर्टल क्लियर नहीं हुआ। कई लोगों को तो अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जो पिछले साल कमी आई अब निकल जानी चाहिए थी। जो 10 साल पहले आई वो 9वें साल में निकल जानी चाहिए थी। जो 9वें साल में आई वो 8वें साल में निकल जानी चाहिए। क्यों नहीं? बीमारी क्यों आ रही है? पोर्टल में दिक्कत पे दिक्कत क्यों आ रही है? जानबूझ के एक बड़ा षड्यंत्र, 2 षड्यंत्र। एक, आपको इतना परेशान कर दिया जाए कि आप पोर्टल पे बेच ही ना पाओ। एक। दूसरा, जो पोर्टल बनाने वाला अधिकारी है, वो जो पोर्टल का ऐप बनाता है, जो उसको बोलते हैं, वो कोई सैनी है डायरेक्टर एग्रीकल्चर के दफ्तर में, हर साल नया पोर्टल बनवाता है और वो बनवाने में करीब 8 करोड़ रुपए लगता है। लेकिन ये तो क्लियर है कि कई करोड़ लगता है। चलो मेरे को हो सकता है 8 करोड़ कन्फर्म ना हो, अगले का तो 2 करोड़ ही देना होता है या शायद उससे भी कम में बन जाता होगा। बाकी भ्रष्टाचार है, महाभ्रष्टाचार। फिर अगला, पटवारी में वेरिफिकेशन करनी होती है। जितनी कॉलोनियां कटी हुई है अवैध, उनमें धान दिखा दिया जाता है। हमने 4 साल पहले कंप्लेन की, पोर्टल लागू था, हमने 4 साल पहले कंप्लेन की कि धान 25 लाख टन धान हरियाणा में पैदा हुआ, जितना कुल उत्पादन है हरियाणा का 64.5 लाख टन सरकार के खाते में चला गया। कहां से जाए? इंक्वायरी हुई। हमने कहा कि किसान का देखो कि किस किसान के पास कितनी जमीन है, उसका कितने धान बिका। ये कोई चेक नहीं किया। भ्रष्ट अधिकारियों ने चेक किया कि किस सेलर के अंदर कितना धान है। 90 करोड़ की धान पूरे हरियाणा से कम पाई गई और कहा गया कि 90 करोड़ का धान दे दो, चावल दे दो या 90 करोड़ रुपए जमा करो। सजा उनको ये दी है, भ्रष्टाचार की सजा ये दी है। इसका मतलब ये था कि 90 करोड़ का चावल और यूपी बिहार से खरीदो और दे दो और आप दूध के धुले हो जाओ। राइस मिलर चलने से पहले राइस मिलर लिख के देती है कि मेरे क्षेत्र में कोई धान नहीं है, कोई चावल नहीं। हमने सेक्रेटरीट से पूछा, अगर पाया जाए, अगर भ्रष्ट पाया जाए, गलत पाया जाए, मान लिया एक राइस मिल के अंदर
1000 क्विंटल धान है या चावल है और उसके अंदर से 1200 क्विंटल पाया जाता है, तो आप क्या सजा देते हो? कह रहे उससे मार्केट फीस जमा करवा देते हैं। ये सजा है। जब उसको सजा का प्रावधान ही नहीं है, जब उसको उसका लाइसेंस सस्पेंड नहीं करते, जब उसको सील ही नहीं करते, जब उसको मुकदमा दर्ज भ्रष्टाचार का नहीं करते, मैं खेल बता रहा हूं अधिकारियों का और राइस मिलर का कैसे खेल चल रहा है। भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार में देश डूब गया है। अब की बात रिपोर्ट ये आई कि जो यमुनानगर है वहां पे 2,45,000 एकड़ जमीन है जिले के अंदर। संजू ने, हमारा प्रधान है, उसने वहां के डीडीए से बात की। वहां के डीडीए ने बताया कि जब ये पोर्टल नहीं हुए, पोर्टल वापिस आ गए, मिस मैचिंग आ गई। मैंने भी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से बात की, उसने बताया कि मिस मैचिंग है इसलिए पोर्टल वापस नहीं किया गया है, क्लियर करके फिर दोबारा लागू करेंगे। खरीद आने के कई दिन बाद क्या मिस मैचिंग हुई? उसने बताया कि जी 2,45,000 एकड़ जमीन है और 2,67,000 एकड़ का पोर्टल हो गया है। टोटल जमीन से भी 22,000 एकड़ का चारा, और उसमें धान, गन्ना, उसमें पॉपुलर, वो क्या क्या है वो अलग बात है। ये हाल हमारे पटवारियों का, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जिन्होंने रिपोर्ट करनी। ऊपर से उसको लटका दिया गया, बेबस किसान पोर्टल में बेच नहीं पाता। दूसरी तरफ क्या होता है, कल 1,000 ट्रक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ये तो एक रोड पे जो करनाल से मेरठ रोड है, 1,000 ट्रक तो कल उस पे था। मैंने कल खुद दौरा किया, मैंने वहां से जो है अपनी लाइव भी आया। 100 ट्रक तो हमारे सामने हरियाणा में उतर और वो सारे राइस मिलों में जा रहे हैं। 2 की मैंने वीडियो बनाई, एक की मैंने फोटो भेजी, उसके कारण राइस मिलों में जा रहे हैं सीधे। राइस मिल यहाँ का धान उठाने रहे, वहां का धान सीधा राइस मिल में जा रहा है। क्या अधिकारियों की बिना मिली भगत की? सड़क से जाता है, ट्रक उड़ के नहीं आता। वहां पे पुलिस है, उधर यूपी की पुलिस है, इधर हरियाणा की पुलिस है, दोनों निकालते हैं। कह रहे हैं हम बाहर का धान नहीं खरीदेंगे, और ये बाहर का सरेआम आ रहा है। कई ट्रक पकड़वाए, कल 2 अम्बाला में पकड़वाए। क्या इलाज है? और कोई रोकता नहीं है। साथियों, भ्रष्टाचार इस सीमा पे है। जिस DFSC के साथ झगड़ा हुआ कुरुक्षेत्र वाले, 2 बार भ्रष्टाचार के केस में पकड़ा जा चुका है। 18 दिन उसने केवल जिले के राइस मिल में उठाने की परमिशन नहीं दी। पिछले साल हमारा 4 करोड़ का नुकसान हुआ, हमारी दुकान से कोई माल नहीं उठवाया गया। वहां के राइस मिल को कट मांगता था, एक दुकान से उसने 60 रुपए क्विंटल कट लिया, दूसरी दुकान से उसने 120 रुपए कट लिया क्विंटल का, और जो हमारी दुकान थी उस हमने कट दिया नहीं, उसने उठाई नहीं। 4 लाख रुपए का लॉस हुआ। कैसे बर्दाश्त होगा? अब की बात, उस राइस मिल ने जिसको मंडी हवाले की हुई है, उसने हमारा धान नहीं उठाया, और बाकी जो 2 दुकानें हैं, केवल 4 ही दुकानें हैं, एक उसकी अपनी है, तो बाकी दुकानों को 100% उठा। हमारी दुकान का हाल ये है कि 5-5 दिन, 8-8 दिन ट्राली लाइन में लगी रही कि भैया कहीं छाया में खड़ा हो। नंबर लेट आया, कह रहे जी सुखी उठाएंगे, 17 मोस्टर उठाएंगे, 17 से ज्यादा नहीं उठाएंगे। हालांकि बैठ के राइस मिलरों से यह तय हुआ था कि अगर 17 से मोस्टर से ज्यादा की आएगी तो 25 रुपए पर 1 क्विंटल मोस्टर का कट किसान से ले लो और आप उठा लो। लेकिन उठाने से इनकार किया गया कि परेशान करने हैं, ये बोलते हैं, इनको लगाम लगा। जो किसान की आवाज उठाता है उसकी जुबान काट नहीं। कई बार DFSC से रिक्वेस्ट की गई, वहां पे DC से रिक्वेस्ट की गई, 18 दिन तक उन्होंने लटका दिया, और 19वें दिन आके बैठे, और फिर भी वो 50 फुट की दूरी पे था। ना DC आया, ना DFSC आया, ना कोई और। फिर जो हुआ आपके सामने है
उसको एक थप्पड़ लग रहा था, उसको और ज्यादा चाहिए थे। एक थप्पड़ लगा, फिर उसने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि देखो अधिकारियों के साथ ज्यादती शुरू कर दी और उसने हड़ताल करवा दी। मैं अनुरोध करना चाहूंगा उसके कर्मचारियों से, बाकी एजेंसियों से, उन अधिकारियों से कि क्या आप भ्रष्टाचार का समर्थन करते हो? अगर भ्रष्टाचार का समर्थन करते हो तो फिर उसके साथ में खड़े। अगर देश को बर्बाद ही करना है तो फिर उसके साथ में खड़े। उनका कहना यह है कि कल को तो हमें भी लगेंगे। मैं साफ तौर पे बता देना चाहता हूं, ईमानदार के तो हम समर्थक हैं और समर्थक रहेंगे, लेकिन इस तरह का अधिकारी जो 2 बार चोरी में पकड़ा जा चुका हो, फिर भी उसकी प्रमोशन कर दी गई हो, डूब के मरे सरकार, उसकी प्रमोशन कर दी गई हो। डीएफएससी की पोस्ट नहीं है उसकी, लेकिन उसको डीएफएससी लगा दिया गया, उसकी निचली पोस्ट। और ये नेता भी उससे मिले हुए। मेरे को पता लगा है कि सुभाषुदा जो एमएलए वहां पहुंचने लगा है, मैं सम्मान करता हूं सुभाषुदा का। उसकी पत्नी सुभाषुदा की बहुत देवी है, बहुत इज्जत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन सुधा साहब, मेरा अनुरोध है, अगर आपने लगवाया तो उसको आज ही हटा दीजिए। गलत लोगों की मत करिए। आप अपना निजी फायदा आपका हो सकता है, बाकी लोग भी आपकी मदद करें, कोई दूसरा डीएफएससी आएगा वो भी करेगा, लेकिन ऐसे भ्रष्ट को हमारी छाती में उठाओ तो बिल्कुल गलत। तीसरा, उसने प्रोपेगेंडा फैलाया कि मैं कुम्हार हूं, कुम्हार जाति पे हमला हो गया, कुम्हार जाति पे हमला हो गया। हमारे कुम्हार भाइयों ने भी कोई पोस्ट डाली है, कोई मीटिंग की है, मेरे को पता चला है, मैंने देखी नहीं है उनकी, जो उन्होंने बोला है मैंने देखा नहीं। लेकिन मेरा अनुरोध है कि हमारा किसी बरादरी से, किसी जाति से कोई झगड़ा नहीं है। हम जाति बरादरी को मानने वाले भी नहीं है। हमारे तो गुरुओं ने सिखाया है, मानुष की जात सब है, एक है पहचान लो। हम तो एक ही जगह पे बैठ के लंगर सकते हैं। हम जातिवादी नहीं है, हम धर्मवादी नहीं है। उसको इसलिए थप्पड़ नहीं मारा कि वो कुम्हार है, उसको इसलिए थप्पड़ मारा कि महाभ्रष्टाचारी है। कुम्हार तो करके खाते हैं, यहां से गुड़ लिया वहां जाके बेचा, यहां से चावल खरीदा वहां जाके बेचा, व्यापार करते हैं छोटा छोटा, अपने छोटी छोटी रेडियो के ऊपर, अपनी मोटरसाइकिलों के ऊपर करके खाते हैं। ये डाका मारने वाला, ये आपका जो बरादरी है उसको बदनाम करवा रहा है। आपको तो उसके विरुद्ध करवाना चाहिए। एक थप्पड़ उसको मैंने मारा और दूसरा थप्पड़ उसको आपको मारना चाहिए। जिसका बेटा होता है, अगर बाप चोर बेटे का समर्थन करता है तो इसका मतलब वो चोरी के लिए उसको उकसा, इसलिए उसका समर्थन मत करिए बल्कि उसका विरोध करिए। एक कहावत है, एक चोर था, उसको फांसी की सजा कर दी और उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई, उसने कहा मेरी मां को मिलवा दो। मां उसकी मिलने आई कोर्ट के अंदर, उसने अपनी मां का नाक काट लिया। उसको पूछा तूने अपनी मां का नाक क्यों काटा? उसने कहा मैं जो आज चोर हूं मैं इस मां की वजह से हूं। कैसे? उसने कहा मैंने बचपन में 2 अंडे चुराए थे पड़ोसी के, मेरी मां ने वो अंडे जो चुराने पे इसने मेरे से लेके वो छुपाए और मेरी मदद की, मेरे को शाबाशी और मैं हिल गया, मैं आज बड़ा चोर बन गया और आज उसकी सजा फांसी है। आपकी बरादरी से है, आप उसको डांटिए, आप उसको कहिए कि बरादरी आपकी कोई मदद नहीं करेगी, आपकी बरादरी का गुणगान होगा, आपकी बरादरी की शाबाशी। दूसरी बात, ये कहते हैं गुरुनाम सिंह को जेल में ले जाओ, अरेस्ट करो। मैं तो उस दिन भी कहा था ले जाओ जेल में, जो फांसी तोड़ दिया हो। मैं गुरु गोबिंद सिंह जी का बेटा भी हूं, जिसको गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिस कौम को अपना 5वां पुत्र बनाया है ना,
खालसा बनाया है, मैं वो सरदार ही हूं। और हमें शिक्षा दी है हमारे गुरु ने, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के है, जो गरीबों के लिए लड़े, मजबूरों के लिए लड़े। उसके आगे कहा है पुर्जा पुर्जा कट मरे, कब होना छोड़ा खेल। आप जड़ की बात करते हैं, आप जड़ की बात करते हैं, मैं वो सिख हूं, समझ लेना। जिनके पुर्जे पुर्जे काट दिए गए, बंद बंद काट दिया गया, अपनी जिद नहीं छोड़ी थी, अपना कर्म और अपना धर्म नहीं छोड़ा था, उबाल दिया गया कढ़ाई के अंदर, देग के अंदर, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ी थी। मैं उसी कौन से हूं, खोपड़े उतार दी गई लंबे से, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा था, जिद नहीं छोड़ी थी, इंसाफ के लिए लड़ना बंद नहीं किया था। मैं उस कौन से हूं। जेल से डरते हो, तजर्बा करिए। जेल क्या करेगी, मेरा तजर्बा करिए। बैठाइए एक जगह पे और ऑर्डर दीजिए कि गुरनाम सिंह या तो बात मान जा, या तो सिर झुका ले, और वरना आपका सिर काटा जाएगा। तजर्बा करना कि सिर झुकेगा या सिर कटेगा। गलत फहमी में मत रहना कोई कि गुरनाम सिंह का सिर झुका लेंगे। हम कुर्बान होना जानते हैं। रही कुम्हार बरादरी की बात, हमारे गांव में बहुत से कुम्हार हैं जो बड़ी उम्र के थे, मैं उनको मामा बोलता था। आज मेरे पास जो मुनीम है कुम्हार है, और पिछले भी कम से कम 20 साल से, उसके पहले भी एक कुम्हार था, कई साल हो रहा। मेरे पास ड्राइवर कुम्हार है। हमारे जो तूड़ी का काम करता है, हमारा छोटा भाई तूड़ी स्टॉक कर लेता है, जो उसका काम करता है, व्यापार करता है, वो कुम्हार है। हमने आज तक अपने पूरे जीवन में एक आदमी को नौकरी दिलवा पाए। अपने बेटे को नहीं दिलवाई, अपने भाई को नहीं दिलवाई, केवल एक नौकरी दिलवाई, वो भी कुम्हार को दिलवाई। और ठंडदार हमारा कुम्हार बरादरी से कोई वैर नहीं, कुम्हार तो हमारे परिवार की तरह हैं, लेकिन गलत आदमी को मत पकड़िए। अब अगली सुन लो, मान जाओ, वरना अगला कदम हमारा क्या होगा। सुन लो किसान भाई, अगर आपने अनखिंचित बाकी है, 1000 ट्रक कम से कम यूपी से रोजाना आ रहा है। कौन रोकेगा। जगह जगह टीमें बनाइए, हर क्षेत्र में टीमें बनाइए। जितने यूपी से आने वाले रोड हैं उन पर पैरा लगा दिए। फर्स्ट राउंड में जो उनका अगले टायर की हवा निकालिए, उसका बार खोलने का ले जाइए साथ में, दुकान से मिल जाएगा हवा खोलने वाला, उसका बार खोलने वाला। किसी का टायर मत फोड़े, किसी की अगजनी मत करें, किसी ड्राइवर के साथ झगड़ा मत करें। जहां भी ट्रक मिले, उत्तर प्रदेश का आया हुआ ट्रक हरियाणा में हो, उससे पूछना है, उससे तसल्ली करनी है कहां जाना है, साइड में लगवाना है, साइड में लगवा के उसकी हवा निकालो। ये अभियान अभी शुरू करो। जहां भी ट्रक मिलता है उसकी हवा निकालो। अगले चरण में फर्स्ट राउंड में ये, अगर कोई ट्रक वाला आंकड़े, अगर कोई ट्रक वाला जरूरत से ज्यादा चालाक बने, फिर सूए बनवा लो। उसके अगले टायरों में आगे से जहां जो जिस जमीन पे लगे साइड में मत करना, साइड से सुआ मारोगे टायर खराब हो जाता है, आगे से मारोगे वो गट्स लग के चल जाता है। उनके टायरों में सुए मारो। फर्स्ट राउंड में केवल इतना है, इसके आगे किसी ने नहीं करना, किसी से मारपीट नहीं करनी, इससे कुछ नहीं करना। प्रशासन नहीं रोक रहा। कल से हम देख रहे हैं जोर लगा रहे हैं, प्रशासन को नहीं रोक रहा, हम रोकेंगे। और इससे क्या होगा,
जब वहां से धान आना बंद होगा, अगला राउंड हमारा होगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन। हर राइस मिल की हम सबसे पहले कुरुक्षेत्र वाले से कहते हैं जिस हिसाब से एक टीम बनाए, उस टीम में 2 आदमी हमारे ले लें। अगर हमारे आदमी ले लेने हैं तो जो अधिकारी लगाने हैं वो हमारी मर्जी के ले लें। अगर आपकी मर्जी के अधिकारी नहीं, चोर तो चोर को बचाएगा, वो अधिकारी हमारी मर्जी के ले लें। चाहे कहीं से भी हम जाकर देखा जाने से हमें छूट होनी चाहिए। हम ईमानदार अधिकारी लेके देंगे, उनकी दक्षता में चेक करवाओ। जिस राइस मिल में अगर 1000 क्विंटल उसने खरीदी और 1500 क्विंटल के उसके पर्चे कटे गए, आय मिले, मतलब धान मिली 1000 क्विंटल और उसके पर्चे कटे गए 1500 क्विंटल के, खरीद उसकी 1500 क्विंटल की दिखा दी गई, मौके पे 1000 क्विंटल है, तो इस DFSC के ऊपर मुकदमा दर्ज करिए। अगर किसी को धान खरीदी गई 1000 क्विंटल और उसके 800 क्विंटल ही हैं या उसके 1200 क्विंटल हैं, इस पर मुकदमा दर्ज करिए इस DFSC के ऊपर। यही तो करवा रहा है। कैसे खरीदी गई, मंडी से कैसे निकली, जिस भी अधिकारी का दोष पाया जाए उस मंडी वाले के ऊपर भी पर्चा दर्ज करिए। फिर अगला स्टेप हमारा ये है, आज का स्टेप हमें धान रोकने का, और ये ट्रक वाले के भाई से हम अनुरोध करना चाहते हैं, ट्रक वालों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो बेचारे किराया करते हैं, किराए का उनका काम है। उसके ड्राइवर से, उसके कंडक्टर से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा कोई आदमी बिल्कुल उनसे ज्यादती ना करे, कहीं रोक के उनको चाय पानी भी पिलाओ, उनका सम्मान करो। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ट्रक के मालिक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन आगे के लिए ट्रक वाले भाई ट्रक चलाना बंद कर दो। हरियाणा में ट्रक गुजरने नहीं दिया जाएगा, और कल को फिर हमें इससे भी कड़ा कदम उठाना पड़े, फिर ट्रक वाले भाई उसके आप जिम्मेवार हैं। और हमारे पास कोई चारा नहीं बना है। हमारे गुरु ने कहा है, तंग आमद जंग आमद, जब आदमी तंग हो जाता है तो लड़ाई हो जाता है। हम दंगा नहीं भड़काना चाहते, हम कुछ गलत नहीं करना चाहते, प्रशासन चेत जाए। अगर वो ये कहें कि हम हड़ताल करके और उनका सिर झुका लेंगे, किसान के खिलाफ हो जाएंगे, हमारे तो ओड़े पड़ जाते हैं, तब भी तो हम बर्दाश्त करते हैं। बाढ़ में इलाके के इलाके मारेंगे तब भी तो हमने बर्दाश्त किया। 25% निकासी के में तब भी तो हमने बर्दाश्त किया। किसान बर्दाश्त करना जानता है। और आरती भाइयों से कहना चाहूंगा, आरती भाइयों ये मेरा बैठ नहीं है, आपका भी है। जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी हो रहा है। कट लग रहा है। लोग नहीं जानते कि आरती कौन है और सेलर वाला कौन है, ये दोनों अलग अलग हैं। लोग नहीं जानते। लोग तो आरती को ही सब मानते हैं कि आरती ही सेलर वाला है, ये मानते हैं। ये बात लोगों को पता नहीं है। आपको भी हमारा साथ देना चाहिए। अगर आप हमारा साथ दोगे तो ये किसानों में और विश्वास जाएगा। साथियों, वरना मंडियां टूटेंगी। आरती वाले भाइयों को बता देना चाहता हूं, आगे गेहूं सीधी सेलों गोदामों में जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। आगे जो अडानी है वो राइस मिलरों में आ गया, जीरी सीधी उसके सेलर में जाएगी, आपके सेलर में नहीं जाएगी। आपकी व्यवस्था नहीं होगी, आपकी अर्थ पे नहीं आएगी। सेलर में तो हो सकता जाए, लेकिन अर्थ पे नहीं आएगी। ये व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आपके भाइयों के साथ की जरूरत है। ये अन्याय किसानों पे नहीं, आपके लोगों के साथ में। मैं जो भुगत रहा हूं, आजादी होने के नाते भुगत रहा हूं, ये छुड़वाना चाहते हैं। गलत के खिलाफ हमें लड़ना है, गलत कोई करे तो। इसलिए आज जो मुख्य बात है वो मैं अपने किसानों को कहना चाहूंगा कि एक इलाज आपके पास बचा है, अभी टीमें बनाइए। मैं आज राजस्थान जा रहा हूं, वहां से रात तक लौटूंगा और कल फिर मोर्चे पे हम, कल मैं भी इसी काम में शामिल होऊंगा। तो साथियों, अभी आप टीमें बनाइए, रौन करिए अपने अपने एरिए में। जहां भी उत्तर प्रदेश का ट्रक, उत्तर प्रदेश से आए धान का ट्रक, पहले पूछ लेना, कभी किसी और की हवा निकाल दो, ट्रक में कुछ और मिलता हो। अगर आपने कहीं गलती की कि ट्रक में माल तो कुछ और था, आपने उसकी हवा निकाल दी, उसका नुकसान कर दिया, तो फिर उसकी भरपाई भी आप नहीं करनी।
उसकी भरपाई भी आपको ही करनी पड़ेगी, चाहे हमें करनी पड़े आपको करनी पड़ेगी की बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें किसी का नुकसान, किसी के हम खिलाफ नहीं है। तो मेरी विनती है कि टीमें बनाइए और ये अभियान शुरू करिए। सबसे बड़ी इलाज इनका, अगर उत्तर प्रदेश से धान आना बंद हो गया तो आपका धान कंफर्म जो है एमएसपी का, हमारा अपना धान। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ मित्रों को, हमें आपसे भी दुश्मनी नहीं है। हमारा एमएसपी पे उठा लो, हमारा एमएसपी पे उठा लो, उसके बाद आप यूपी से जितना मर्जी खरीदना, हमें कार्ड नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश के भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप भी वहां मोर्चे लगाइए जहां से ये खरीद के ला रहे हैं, 1500 रुपए में खरीद के ला रहे हैं, 1600 रुपए में खरीद के ला रहे हैं। एमएसपी को ये हमारी सरकार को आगे प्रशासन को डंडा दीजिए, वो मोर्चा वहां से लगाए। तो आप सेलर वालों के विरुद्ध नहीं है, आपके लूटने का तरीका भी बता देता हूँ। एक और तरीका आपके पास है, अगर हरियाणा में धान पैदा हुआ है 25 लाख टन, आप रिलीज करवाइए 40 लाख टन, 15 लाख टन का वहां से खरीद के ले आइए, उसमें जितना मर्जी भ्रष्टाचार कर लीजिए, हमारा गला मत काटिए, हमारा गला मत काटिए। अगर हमारा गला काटोगे तो फिर सब नुकसान होगा। मैं अधिकारियों को बता देना चाहता हूं और मैं सबको राष्ट्रीय मित्रों को बता देना चाहता हूं। तो साथियों, सबसे बढ़िया इलाज है अभी एक्शन शुरू हो जाना चाहिए। जहां भी ट्रक मिले उसकी हवा निकाल दो, जो उत्तर प्रदेश से। और एक बात और, सभी अपने पैर लगा दें, रात को भी दिन को भी, रात को ज्यादा ट्रक आते हैं। जितने उत्तर प्रदेश से ट्रक आते हैं हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर आपने नहीं जाना, हरियाणा की सीमा में रहना है, किलोमीटर हरियाणा के अंदर रहना है। जो ट्रक उत्तर प्रदेश से आए हर ट्रक की चेकिंग करनी है और जिसमें भी धान हो उसको साइड में लगवाना है, आने जाने की ट्रैफिक ना रुके और उसकी हमारी काम